गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 4th ऑफ जनवरी और डे है ट्यूसडे। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं रीजनिंग के। उसके बाद जो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, शिमला एग्रीमेंट की बात करेंगे। शिमला में वैसे तो कई सारे एग्रीमेंट हुए थे, लेकिन हम लोग बात करेंगे 1972 में जो एग्रीमेंट हुआ, 1971 की जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ। फिर जो वो 1972 में शिमला में जो वो एग्रीमेंट हुआ, तो क्या एग्रीमेंट हुआ, इससे रिलेटेड जो वो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जो वो दो क्वेश्चन जो वो रीजनिंग के लेंगे, उसके बाद जो वो शिमला एग्रीमेंट के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वो लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी, अर्जुन की आयु जो वो श्रेया की आयु की दोगुनी है। ठीक है, तो अर्जुन की आयु के बारे में बोला है, तो श्रेया की आयु माननी पड़ेगी हमें। तो श्रेया की आयु जो वो मैंने मान ली यहाँ पे एक्स। ठीक है, श्रेया की आयु कितनी मानी मैंने, एक्स मान ली। तो इसने बोला अर्जुन की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला कि दोगुनी है। ठीक है, अर्जुन की 2x होगी। अब इसने बोला 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अगर मैं चाहूँ तो इसने बोला कि श्रेया की आयु का मतलब यहाँ पे है, ये है श्रेया की आयु है यहाँ पे। श्रेया की आयु, सॉरी, 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी किसकी बात कर रहा है, उसकी जो वो अर्जुन की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पहले चले जाता है, अर्जुन की जो वो अभी प्रेजेंट में 2x है, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 2x - 5 हो जाएगी। तो इसने बोला कि अर्जुन की आयु, उसकी मतलब कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। श्रेया की आयु x मानी थी हमने, तो 3x हो जाएगी, 3 गुनी बोला इसने। तो बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं 3x को जो वो इस साइड लेकर के आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x - 3x, क्योंकि ये जो वो यहाँ पे प्लस का था, दूसरी साइड गया। देखिए इक्वल टू के जब दूसरी साइड जाता है, इक्वल टू के ही, ठीक है, तब जो वो सिंबल चेंज हो जाते हैं। प्लस का हो तो माइनस का, माइनस का हो तो प्लस का, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 2x - 3x हो गया। अब जो वो इस साइड क्या बचा, इस साइड कुछ भी नहीं बचा। ये जो 5 है यहाँ पे माइनस का है, ये दूसरी साइड गया तो ये प्लस का 5 हो गया। अब हमारे पास 2x में से 3x माइनस हुए, तो ये माइनस का x बचेगा। तो माइनस का x जो वो हमारे पास आ गया 5 के बराबर, मतलब कि x की वैल्यू आ गई 5। क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ पे तो -5 आ रहा है, वैसे सॉल्व करके -5 आ रहा है, क्योंकि जब हम माइनस यहाँ से हटेगा तो दोनों तरफ माइनस लेना पड़ेगा, और दोनों तरफ माइनस लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। जबकि आयु जो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, एज जो वो नेगेटिव नहीं, नेगेटिव माइनस में नहीं हो सकती। आपने कभी सुना है कि इसकी आयु जो वो -5 साल है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो हम लोग इसको +5 लेंगे, तो x अगर +5 है तो y कितना हो जाएगा, सॉरी y तो हमने माना नहीं था, तो दूसरा जो वो 10 हो जाएगा। तो एक की आयु जो 5 है और दूसरी की आयु 10 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक की आयु जो वो हमने जो वो जैसे श्रेया की आयु को जो वो x माना था, और अर्जुन की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो x की वैल्यू 5 आई, तो 2x जो वो 10 हो जाएगा। तो 5 वर्ष और 10 वर्ष जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। इसने बोला कि ए नामक रेलगाड़ी जो वो एक खंबे को 40 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए ऐसे रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन जो वो काफी पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम हो गया, जैसे जिसमें रीजनिंग आती है, जैसे कांस्टेबल का हो गया, आर्मी के एग्जाम हो गया, और कुछ और भी अदर एग्जाम हो गए। बी नामक रेलगाड़ी उस खंबे को 50 सेकंड, मतलब कि एक खंबा है उसको जो वो यहाँ पे, जैसे ए रेलगाड़ी है और बी रेलगाड़ी है। एक रेलगाड़ी की स्पीड जो वो 40 सेकंड में मतलब कि पार करती है, एक जो वो 50 सेकंड ले रही है उसी खंबे को पार करने के लिए। अब इसने बोला कि ए रेलगाड़ी की लंबाई जो वो 1/3 है, मतलब कि बी की 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए है हमारे पास इंपॉर्टेंट। तो हमें जो वो यहाँ पे मानना पड़ेगा। वैसे तो हाँ, ये क्वेश्चन जो वो एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जो पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला कि ये रेलगाड़ी जो 40 सेकंड में पार करती है खंबे को, तो मैंने जो वो ए रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो जो वो मान ली एक्स। ठीक है, और बी की कितनी हो जाएगी, तो इसने बोला है कि 1/3 है, तो बी की जो वो 3x हो जाएगी। ठीक है, बी की कितनी हो जाएगी, 3x मैंने यहाँ पे लिखा, 3x हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ए की डिस्टेंस की बात करूँ, तो डिस्टेंस जो वो मैंने मान लिया इसको x, तो टाइम जो वो कितना ले रहा है, ए रेलगाड़ी जो वो कितनी ले रही है, 40 सेकंड टाइम ले रही है। तो डिस्टेंस, अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं, अगर मैं ए की स्पीड निकालूं, मैं कुछ और कलर से इसको इरेज कर देता हूँ, एक बार मैं कुछ और कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, और यस ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने बोला कि ए रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो जो वो एक्स है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला कि 1/3 है। ठीक है, 3x हो जाएगी। और अब जब वो इसने बोला कि ए की जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने x, और टाइम कितना है इसके पास, तो 40 सेकंड है। ठीक है, अगर मैं इसकी स्पीड देखूं ए की, तो इतनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो वो फार्मूला होता है, तो x/40 हो गया। और दूसरे की जो वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो वो 3x है, तो ये 3x अपॉन ये दूसरी जो 50 सेकंड ले रही है, तो स्पीड अपॉन टाइम 3x/50 हो जाएगा। बस इसने अनुपात पूछा है कि इसकी स्पीड में कितना अनुपात है ए और बी की स्पीड में, तो x/40 अपॉन 3x/50 हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x अपॉन, मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ। यस, हमारे पास x आ रहा है, सॉरी ए की जो स्पीड आ रही है वो आ रही है x/40, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x/40, और बी की जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 3x। यस, 3x है, 3x/50। बस इसको सॉल्व करना है कि a अपॉन बी की स्पीड कितनी है, तो ये हो जाएगा x/40, और अपॉन में हो जाएगा 3x/50। जब भी आपको इस फॉर्म में आता है a अपॉन बी और c अपॉन डी की फॉर्म में, तो आप इसको c अपॉन डी जो नीचे है,
ठीक है, या तो इसको ऊपर और ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कटेगा, ठीक है। अगर आपने ऐसे नहीं काटना है तो आप जो वो ऐसे काट सकते हैं, इसको जो जो भी नीचे लिखा है उसको जो वो उसका रेसिप्रोकल से तो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3x/50 है तो 50/3x हो जाएगा, 50/3x हो जाएगा। अब x से तो x कट गया, तो यहाँ से 0 से 0 कट गई, तो यहाँ पे बचा 5 और नीचे 4 और 3 मल्टीप्लाई हुए, 4 3 12, 5:12 जो यहाँ पे बना है 5:12। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में है 5, यस, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने सिमला एग्रीमेंट की, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन जो वो कई सारे क्वेश्चन देखे तो सिमला एग्रीमेंट के बारे में बहुत ज्यादा पूछा था। देखिए सिमला में जो एग्रीमेंट हुआ था, आपको बताइए कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल का विभाजन जो वो 1905 में हुआ, ठीक है, 1905 में हुआ। तो उसी के बाद जो वो हिंदू और मुस्लिम जो वो अलग अलग हो गए थे, ठीक है, उसी के बाद से जो वो एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम के बीच में जो वो एक प्रकार से जो वो ऐसा हुआ कि उनके बीच में जो वो एक प्रकार से दूरियां बनती चली गई, तो वही वहां से ही शुरुआत हो गई थी, मतलब कि हमारे भारत और पाकिस्तान, पहले तो पूरा अखंड भारत था जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता था, बांग्लादेश भी आ जाता है, ठीक है। तो वहां से ही शुरुआत हो चुकी थी कि भारत और पाकिस्तान जो वो अलग बनाए जाएँ। तो जो भी हमारे पास बंगाल का विभाजन जो वो किसके जो भी वहाँ पे उस टाइम जो वो गवर्नर जनरल था, तो वो कौन था? वो जो थे वो था लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन था। तो उस टाइम फिर 1947 की बात करें, 1947 में आपको पता है कि हमारा भारत जो वो आज़ाद हो गया, पाकिस्तान जो वो निकल के आया। पाकिस्तान देखिए क्या था, पाकिस्तान जो वो एक इस साइड था और एक इस साइड था, जो कि हम आज बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है। पहले जो पाकिस्तान का हिस्सा था उसको जो ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 70 में जब वो वहाँ पे इलेक्शन हुए, ठीक है, कहाँ पे? पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे, ठीक है, उनकी पार्टी जो वो जीत गई। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था, ये तो ईस्ट पाकिस्तान था जहाँ पे जो वो शेख मुजीबुर रहमान थे। तो जो भी वेस्ट पाकिस्तान था वो उन्होंने बोला कि हम जो वो क्या इसके अंडर जो वो काम करेंगे, मतलब कि ये हमारा शासन करेगा, जो भी दूसरे साइड वाले हैं, जो भी ईस्ट पाकिस्तान वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो वो बहुत एक्सप्लॉयटेशन जो वो शुरू हो गया। बहुत बुरी तरह से जिनसे जो वो लोगों को मारा गया, जो भी ईस्ट पाकिस्तान के जो भी लोग थे उनको जो मारा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, तो बहुत बुरी हालत थी। आपको पता है कि जो बांग्लादेश है उसके साथ जो वो हमारा जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो वो मतलब कि बांग्लादेश के साथ ही हम लोग शेयर करते हैं। बांग्लादेश जो वो हमारे साथ शेयर करता है। अगर पूछा जाए कि कौन-सा जो वो कंट्री जो वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ, तो बांग्लादेश ही है। अब सीधी-सी बात है कि वहाँ से जो वो लोग कहाँ पे आ जाएँगे, तो वो जो वो इंडिया में आने लगे। अब इंडिया में आने लगे तो इंदिरा गांधी उस टाइम जो वो प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि चलो युद्ध लड़ते हैं और बांग्लादेश को जब आज़ाद कराते हैं। तो देखिए कि एक मानिक शाह थे, ठीक है, उनके जो भी एडवाइज़र आप बोल सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग जो वो बाद में जो वो लड़ेंगे, अभी जो वो टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि अगर अभी जो वो उस टाइम जो वो जनवरी, फरवरी, मतलब कि मार्च, अप्रैल का जो टाइम था, तो उस टाइम जो वो ज़्यादा बर्फ़ नहीं होती है। तो दिसंबर में जो उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि दिसंबर में काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती है। वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो चाइना वाला जो भी पार्ट था, जैसे माउंट एवरेस्ट का जो भी पार्ट था, चाइना और हमारे साथ जो भी बाउंड्री लगती है, वहाँ से जो वो चाइना के सैनिक ना आ जाएँ, ठीक है? तो इसलिए जो वो हम लोग जो वो एक साइड से मतलब कि तभी जो वो युद्ध करेंगे जब जो वो बिल्कुल बर्फ पड़ी होगी और चाइना और इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वो बिल्कुल बंद हो जाए, मतलब कि वहाँ से जो वो सैनिक ना आ सके, ठीक है? तो आपको पता होगा कि जो भी डेट थी कितनी से 16 दिसंबर की आप डेट याद रखिए, 16 दिसंबर 1971 को जो वो युद्ध खत्म हो गया था, ठीक है? शुरू कब हुआ था? 16 दिसंबर को खत्म हुआ था, तो 3 दिसंबर को शुरू हुआ था। ये जो बोला वो 13 दिन चला था, ठीक है? 3 दिसंबर से लेकर के जो वो 16 दिसंबर तक जो वो हमने इतनी बुरी तरह से जो वो पाकिस्तान को हराया कि मतलब कि 13 दिन में जो वो हमने जो वो बुरी तरह से पाकिस्तान को वहाँ से भगाया, मार गिराया, ठीक है? तो उसके कई सारे सैनिक जो वो हमने बंदी बना लिए थे। और हमने जो वो पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हराया कि वहाँ से जो भी पाकिस्तान से जो भी गाड़ियाँ, जो भी विमान, जो भी जहाज, जो भी टैंक जो वो हमारी बाउंड्री में घुस चुके थे, उनको जो वो बड़ी बुरी तरह से जो वो मारा सैनिकों को। और वहाँ पे जो भी जहाज थे वो वहीं पे रह गए और आज भी वो जो वहीं पे कई सारे जो वो जहाज आपको देखने को मिलेंगे, जो वो म्यूज़ियम में हमने जो वो रख दिए हैं, ठीक है? तो कई सारे सैनिकों को भी बंदी बना लिया था। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हमारी जो सहायता की थी उस टाइम 1971 की वॉर में, तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन-सी कंट्री ने हमारे जो वो साथ दिया था, तो वो थी रसिया, ठीक है? वो था रसिया, ठीक है? रसिया हमारे जो वो बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे हैं पहले से ही। तो क्या हुआ था कि देखिए हमारा जो भी आईएनएस विक्रांत था, एक बहुत बड़ा जहाज था जिसके ऊपर से जो वो जैसे जो समुद्री जहाज समुद्र में होता है, तो उसके ऊपर से जो वो लड़ाकू विमान जो वो उड़ते हैं, ठीक है? तो वो आईएनएस विक्रांत था, जो कि बंगाल की खाड़ी में जो हमने तैनात किया था कि अगर वो पाकिस्तान का कोई वहाँ से आ जाए तो हम जो वो इससे जो वो उसको उससे निपट लेंगे, ठीक है? और पाकिस्तान के पास एक पीएनएस गाजी नाम की जो वो एक पनडुब्बी थी, ठीक है? सबमरीन जो जिसको बोलते हैं पनडुब्बी थी, तो वो जो वो उसको मार सकती थी, ठीक है? वो जो वो उसको मार सकती थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि उसको जो भेज दिया। ये जो मैं बात कर रहा हूँ 3 दिसंबर से लेकर के 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में क्या-क्या हुआ, ठीक है? वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या हुआ
ये जो यहाँ पे श्रीलंका है, तो पाकिस्तान की जो पनडुब्बी आएगी वो इस ऐसे-ऐसे आएगी यहाँ पे, जो वो अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे हमने जो वो इसको तैनात किया था, ठीक है? तो वो जो वो नीचे से चलती थी, ठीक है? नीचे से चलती थी और उसको जो वो मारने के लिए आ रही थी कि इसको तबाह कर दिया तब जो वो हम लोग बिल्कुल जीत जाएँगे, ठीक है? फिर जो वो हमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें पता लग गया कि पीएनएस गाजी, जो कि एक अमेरिका से जो वो खरीदी गई थी, तो अमेरिका ने ही उसको जो डेवलप किया था, तो यहाँ से आई और यहाँ पे जो वो जैसे हमें पता चला, तो हमारा एक जहाज़ था आईएनएस राजपूत, ठीक है? वो जो वो उसका सामना कर सकता है, लेकिन उस टाइम जब उसकी रिपेयरिंग चली थी यहाँ पे विशाखापट्टनम के पास में, तो वो तो यहाँ पे था, रिपेयर हो रहा था, तो वो जो वो यहाँ प तक नहीं पहुँच सकता था आईएनएस विक्रांत के पास, ठीक है? तो हमने क्या दिमाग चलाया कि हमने बोला कि जैसे हमारे इंडिया में भी कई सारे जो वो ऐसे जासूस होंगे, पाकिस्तान के जासूस जो कि बता देंगे कि ऐसा-वैसा हो रहा है। तो हमने जो वो एक न्यूज़, एक मतलब कि ऐसे ही अफ़वाह फैला दी कि जो हमारा जहाज है आईएनएस विक्रांत, वो जो विशाखापट्टनम के पास आ रहा है, जहाँ पे हमारा जो वो आईएनएस राजपूत जो वो एक बहुत बड़ा जहाज जो कि उस सबमरीन को, जो कि उस पनडुब्बी को, पीएनएस गाजी को जो मार गिरा सकता था। तो हमने जो वो ऐसे ही जो वो अफ़वाह फैला दी, तो पाकिस्तान को पता लग गया, तो वो जो सबमरीन पनडुब्बी थी, वो जो वो ऐसे मुड़ के जो विशाखापट्टनम की तरफ तरफ चल पड़ी और जैसे ही वहाँ पे जो वो उसने जो वो आईएनएस राजपूत का सामना किया, तो उसको जो वो मार दिया गया, ठीक है? तो वो पाकिस्तान ने जो वो अमेरिका को फ़ोन किया कि ऐसा हो रहा है, तो आपकी जो भी पनडुब्बी है, जो भी आईएनएस गाजी है, उसको जो मार गिरा है, तब आप ही कुछ कीजिए। तो क्या किया कि जैसे अमेरिका ने जो वो यूएन में जो वो आवाज़ उठाई कि ऐसा हो रहा है। भारत ने जो पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान से वहाँ पे जो वो तबाही मचा के रख दी है, तो क्या किया जाए? तो वहाँ पे एक प्रस्ताव रखा गया, ठीक है? तो वहाँ पे जो वो रसिया ने हमारा साथ दिया, रसिया ने जो वीटो कर दिया, ठीक है? आपको बताया कि 5 कंट्री के पास जो वो वीटो पावर हमारे पास है, अगर कोई प्रस्ताव पास करना होता है, तो पाँचों की मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर एक ने भी वीटो कर दिया, जैसे कई सारे हमारे जो भी प्रस्ताव जो वो यूएनओ में जाते हैं, तो जैसे पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं, तो वो चाइना जब वो वहाँ पे वीटो कर सकता है, तो वहाँ पे जो वो उस टाइम रसिया ने साथ दिया, रसिया ने उसको वीटो कर दिया। कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। इंडिया जो भी कर रहा है खुद जो वो निपट लेंगे आपस में, ठीक है? तो ऐसा हुआ था। फिर जो वो क्या किया कि अब अमेरिका तो पावरफुल कंट्री है, तो उसने अब पाकिस्तान ने बोला कि आप ही कुछ कीजिए अब, ठीक है? तो अमेरिका ने जो वो अपना 7वां बेड़ा भेज दिया। 7वां बेड़ा का मतलब है जैसे कई सारे जहाज जो ऐसे इकट्ठे जो वो चलते थे। कई सारे आर्मी के साथ जो वो ऐसे जो वो नीचे से जो वो आने लगे, ठीक है? तो वो जो आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए आ रहे थे। तो हमने मतलब कि पाकिस्तान ने जो वो समझौता किया था कि हमारे ऊपर भी कोई जो जब लड़ाई होगी, तो आप जो हमारा साथ देंगे, अमेरिका साथ देगा। तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और इंग्लैंड जो भी ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन का जहाज भी जो वो हमारे खिलाफ हो गया था और अमेरिका का भी हमारे खिलाफ हो गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो वो हमने भी जो वो एक रसिया के साथ जो वो एग्रीमेंट किया था, रूस के साथ एग्रीमेंट किया था। हमने भी बोला था कि अगर हमारे से जो वो मतलब कि किसी के साथ जो वो युद्ध लग जाए, तो आप हमारा साथ देंगे। तो रशिया ने बोला चलिए कोई बात नहीं, हम भी आ जाते हैं। तो रूस ने जो वो अपना 40वां बेड़ा भेजा था। 40वां बेड़ा जो वो कई सारे सैनिकों के साथ जो वो अपने कई सारे जहाज़ों के साथ जो वो समुद्री जहाज़ों के साथ ऐसे चलता था, ठीक है? तो 40वां बेड़ा भी बहुत ही खतरनाक था, ठीक है? तो वो जो वो ऐसे रक्षा में खड़ा हो गया, आईएनएस विक्रांत की रक्षा में खड़ा हो गया और यहाँ से जो वो यहाँ पर जो वो जैसे मान लो अमेरिका का जो 7वां बेड़ा है, वो यहाँ पे खड़ा हो गया और यहाँ पे जो वो ब्रिटेन का जो भी ईगल नामक का जो भी एक जहाज़ था, वो जो वो जो वहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है? तो रूस जो वो वहाँ पे हमारी सहायता के लिए ऐसे खड़ा हो गया। तो इसी के कारण जो वो हम लोग 1971 का जो वॉर है, वो जीत पाए, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो इंदिरा गांधी थी हमारे देश की प्रधानमंत्री इंडिया की, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उस टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो उनके बीच में जो वो एक एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ था कि जब लड़ाई हुई, हम लोग तो जीत गए, हमने जो वो कई सारी पाकिस्तान की जो ज़मीन थी उसमें जो वो कब्ज़ा कर लिया था, मतलब कि हम लोग चाहो तो पाकिस्तान को की जो ज़मीन थी वो जो वो ले सकते थे। लेकिन कई सारे जो भी पाकिस्तान के सैनिक थे, बोलते हैं कि लगभग 90,000 सैनिक थे जो कि हमने बंदी बना लिए थे, और भारत के तो 50 या 54 के आसपास जो वो सैनिक जो वो उन्होंने बंदी बनाए थे, ठीक है? तो उसके बाद जो वो एक समझौता हुआ, ठीक है? बहुत ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वो चाहते थे कि समझौता हो जाए, और कई सारे जो वो मतलब कि एग्रीमेंट साइन हुआ वहाँ पे 2 जुलाई की शाम थी। ठीक है, 2 जुलाई की शाम थी, तो उसमें जो वो एक बात बोली गई थी कि जब मतलब कि बाहर निकले, तो बोलेंगे कि मतलब कि जब वो समझौता हो जाए, अच्छे से समझौता हो गया, तो बोलेंगे कि बेटा हुआ है, बाहर जाकर के जो भी वेट करे थे समझौते का, ठीक है? तो अगर समझौता ना हो, तो बोलेंगे कि मतलब कि बेटी हुई है, ठीक है? तो ऐसा जो मतलब कि एक कोड वर्ड रखा गया था, ठीक है? तो 3 जुलाई की शाम को ऐसा हुआ था, सॉरी 2 जुलाई की शाम को जो वो समझौता हो गया। अच्छा, बीच में कॉल आ गई थी, तो क्या बोल रहा था मैं कि जैसे मतलब कि दोनों के बीच मतलब कि एक समझौता हो गया कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला कि हम जो जो भी हमारे इंटरनल जो भी होंगे, तो वो उसमें जो वो हम लोग मिल-जुल कर सुलझा लेंगे, ठीक है? भाईचारे से रहेंगे, ठीक है? कई सारे समझौते हुए, कई सारे तो 90,000 सैनिक को जो वो हमने लौटा दिया था, और ज़मीन भी जो वो लौटा दी थी उस समझौते में, और लगभग मतलब कि पाकिस्तान जो वो मतलब कि पाकिस्तान ने फिर भी जो वो हमारे साथ जो वो धोखा दिया, ठीक है? तो ऐसी जो वो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तो आप याद रखिए 2 जुलाई को 2 जुलाई शाम को जो कोई समझौता हुआ था, 2 जुलाई 1972। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।